तो मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए, समय बिल्कुल हमारा हो चुका है, तो आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्रीमान प्रमोद सर हमारे बीच में आ चुके हैं। और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से साथी पहुंचे, उन सबको साथ में लेते हुए, हिंदुस्तान की कोर बॉडी को साथ में लेते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट है आदरणीय श्रीमान प्रमोद सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। जी सर, आपका स्वागत है सर। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज जी। जय आरसीएम। और पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम दोस्तों। दोस्तों, बात बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान से आज बात कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार उके है और मैं इस 8 PM जय आरसीएम यूएस के इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं अपनी स्लाइड्स के जरिए मैं आप सभी से बातचीत करना चाहूँ। यस सर। अभी भी धनराज हमारे जी, आप पास। प्लीज जी। मुझे बताएंगे। अ, यस सर। अभी भी हमारे पास में मौका है, अपने साथियों को एक बार रिमाइंडर जरूर डालिए मेरी ताकि आज स्लाइड्स का आज सेशन। यस सर। जी। क्या मेरी स्लाइड सबको दिखाई दे रही है? हाँ, इसको बड़ा कर दीजिए सर, बिल्कुल। बड़ा आगे हो सर। गया। यस सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा नाम प्रमोद कुमार उके है और 8 PM JRCM यूएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं इस देश की एक बेहतरीन राज्य है छत्तीसगढ़, वहां पर एक छोटा सा शहर है बिलासपुर छत्तीसगढ़, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ सर। मेरा जन्म दोस्तों एक ऐसे मकान में हुआ जो मिट्टी का मकान था। और आप इस मकान का छत जो देख रहे हैं वो एकदम खपरे का छत है। इस मकान की सबसे खास बात यह होती है कि जब इस पर बहुत मूसलाधार बारिश गिरती है तो बारिश के समय पूरे घर के जो बर्तन होते हैं वो बर्तन बहुत व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं पूरे छत के पानी को रोकने के लिए। दोस्तों, ये मेरे दादाजी हैं जो कि गांव में एक दर्जी का काम करते थे और पूरे गांव के पूरे बस्ती के फटे पुराने कपड़ों को ये सिला करते थे। और मेरी ये जो दादी है ये एक बीड़ी मजदूर थी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मेरे जो पेरेंट्स हैं बहुत ही सीधे साधे से, बहुत ही सिंपल मेरे पेरेंट्स थे। और इन मेरे पेरेंट्स का एक सपना था कि हम तीनों भाई बहन बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ाई कर सके। इसलिए मुझे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्कूल में इन्होंने मुझे शिक्षा दिया। साथियों, जब मैं 13 साल की उम्र में था तब मुझे पैसे का थोड़ा ज्ञान हुआ कि आर्थिक क्या होता है। आर्थिक समस्या घर में बहुत आती थी तो मुझे पैसों का ज्ञान हुआ और मैं 13 साल की उम्र में ठूंगे बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करता रहा। थोड़ा मैं बड़ा हुआ दोस्तों तो मैंने न्यूज़पेपर का बिजनेस शुरू किया। न्यूज़पेपर मैंने अपने शहर में न्यूज़पेपर का बांटने का काम शुरू किया। थोड़ा और बड़ा हुआ जब मैं 10वीं और 11वीं पढ़ता था उस समय मैंने ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने की कोशिश की। और प्राथमिक एजुकेशन को पूरा करके मैं पुणे शहर चला गया पैसा कमाने के लिए। और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पुणे से मुंबई, मुंबई से नई दिल्ली और नई दिल्ली से होता हुआ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंच गया। और शिमला से 17 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है कुफरी, जहां पर पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के लोग घूमने जाते हैं। एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर मैंने टूरिस्ट गाइड का काम शुरू कर दिया दोस्तों। और ये टूरिस्ट गाइड का काम करते करते मैं, मेरे फादर का एक तबीयत इतना खराब हो चुका था कि मेरे परिवार ने मुझे कहा कि प्रमोद अब आप तुम घर आ जाओ। मैं घर आया दोस्तों। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 28 साल की थी। और 28 साल में जैसे कि सबको पता होता है कि सबके साथ ये घटना घटती है, मेरे परिवार ने मेरा ब्याह कर रचा दिया, मेरा विवाह हो गया।
और आज मेरे एक खूबसूरत से दो मेरे बच्चे हैं, एक बिटिया है एक बेटी है। और मेरा ये जो परिवार है आज बहुत ही संपन्न हो चुका है। और ये मेरी धर्म पत्नी है जिनके कारण मैं यहाँ तक पहुंचा और आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 18 साल पहले मेरे एक मित्र मिस्टर वेंकट जी और मैं, मेरा मेरा एक दोस्त मिस्टर वेंकट मेरे घर पर आता है और ये कहता है कि प्रमोद तुमको मेरे साथ हावड़ा चलना है, मेरा हावड़ा में कुछ ऑफिशियल काम है। ये मेरा दोस्त है। और मैं बिलासपुर से हावड़ा चला गया अपने दोस्त के साथ में। और हावड़ा शहर के अंदर में, वेस्ट बंगाल के हावड़ा शहर मेरा उस दिन का इंतजार कर रहा था जिसको मैं अपने जीवन का सबसे अनोखा दिन मानता हूँ। यहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हुई जिसे ना तो मैं जानता था ना मेरा मित्र जानता था। इन्होंने अपने घर में हमें इनवाइट किया, जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस नरेंद्र बेंगानी जी। इनके घर में ही हमें आरसीएम जैसा ये खूबसूरत अभियान देखने का हमें मौका मिला, जिसके विषय में हम आज बातचीत कर रहे हैं। साथियों, ये जो अभियान है, ये ये जो अभियान है एक राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा अभियान है, जिस पर हम पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोग इसमें हम कार्य करते हैं। और जिसकी एक मूल भावना है, अगर आप इसके मूल भावना को इस प्राण गीत में आप पढ़ें, ये प्राण गीत जो है इस अभियान का एक प्राण है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाए सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। साथियों, इस प्राण गीत की जो मूल भावना है, इस अभियान में प्रत्येक शब्द इस प्राण गीत का इस अभियान में कार्य करता है। ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। साथियों, ये ये विचारधारा के साथ यह संगठन, यह अभियान पूरे भारत में जबरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कार्य कर रहा है, जिसका नाम है आरसीएम। साथियों, ये 2000 से पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रणेता, हमारे संस्थापक आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान के ऊपर में काम किया जा रहा है। और साथ में हमारे जो सीनियर्स हैं, आदरणीय केसी जी और आदरणीय बीसी छाबड़ा जी। और 18 साल पहले मैं जब कलकत्ता गया हुआ था, जहां पर मुझे नरेंद्र बेंगानी के घर में जाने का मौका मिला, उसी जगह में भीलवाड़ा से, राजस्थान भीलवाड़ा से एक शख्सियत आई जिनका नाम था बीडी करवा, और जहां पर मुझे इनसे पहली बार मिलने का मौका मिला। और इनके सुपुत्र आदरणीय दीपक जी, आज हम इनकी बेहतरीन लीडरशिप के साथ में पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान के ऊपर में बहुत बड़ा कार्य हम कर रहे हैं। साथियों, संस्थापक के संदेश को अगर आप पढ़ेंगे साथियों, तो संस्थापक का ये उद्देश्य है, इस अभियान का एक उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में जन जन को सुंदर बनाया जाए, आरसीएम की सशक्त नींव स्थापित किया जाए। और इसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां, बहुत दूरगामी परिणामों के लिए बहुत बड़ी तैयारियां पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम अभियान के द्वारा किया जा रहा है। संस्थापक के द्वारा कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके द्वारा ये अभियान को हम, इनके संदेश को पढ़ सकते हैं। जैसे किताब का नाम है हमें जागना होगा, दूसरा शक्ति का खजाना। इन किताबों में टीसी छाबड़ा जी के पूरे अभियान का, टीसी छाबड़ा सर ने पूरे इस अभियान के जितने भी मैसेजेस हैं, इस अभियान को कैसे पूरे हिंदुस्तान में चलाया जाता है, इन किताबों के जरिए हम इस पर हम जान सकते हैं। एक ऐसी किताब जीवन एक खोज, जो पूरे हिंदुस्तान की जितने भी लेखक हैं उनके द्वारा जो लिखी हुई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब है जीवन एक खोज, जो पूरे हिंदुस्तान को पढ़ना चाहिए। मेरी एक ऐसा मेरी ऐसा मैसेज है पूरे इंडिया को कि जीवन एक खोज किताब पढ़कर अब अपने जीवन को बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। अभी आरसीएम ने एक डिजिटल टाइम शुरू किया दोस्तों, अपने वेबसाइट में जाकर अपने इस टाइम्स को अपन पढ़ सकते हैं। साथियों,
पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि इस अभियान से जुड़कर मुझे सेवा देने का मौका मिल रहा है। साथियों, पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मालिक समझकर, अपने आप को इस अभियान का सेवक समझकर पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान को फैला रहा है। साथियों, इस अभियान के तीन प्रमुख मुख्य उद्देश्य हैं। तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण। साथियों, स्वास्थ्य रक्षा, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वास्थ्य है बहुत ही खराब होता जा रहा है। मतलब स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही भयानक होती जा रही है। कारण है बीमारियों का इतना सैलाब हमारे ऊपर बढ़ रहा है कि प्रत्येक वर्ष लाखों रोगी, लाखों की संख्या में जो रोगी हैं वो अस्पतालों में भर्ती होते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास इतने सारे मेडिकल दुकानें खुल रही है। इसका मात्र कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति जो है बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। और इसका मुख्य जो कारण है, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, गलत खान पान, प्रदूषण और मानसिक तनाव और दवाओं का अधिक उपयोग करने से हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है। साथियों, स्वास्थ्य रक्षा के इस अभियान में आरसीएम अभियान के द्वारा ऐसे ऐसे उत्पादों का निर्माण किया गया है, जिसमें जो सबसे बेहतरीन उत्पाद है, जिसको हम अपने घर में किचन का राजा कहते हैं, और यह राजा एक तेल के रूप में हमारे किचन में आता है। तो साथियों, आज से पहले राइस ब्रान ऑयल के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आरसीएम ने एक ऐसा अनुसंधान किया और राइस ब्रान की खोज करके पूरे हिंदुस्तान के घर घर में राइस ब्रान को फैलाया। और आज इस राइस ब्रान के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक घर से जहां पर यह राइस ब्रान का इस्तेमाल होता है, वहां पर से बीमारियां हम अपने अपने तेल के द्वारा उन घरों से बीमारियों को निकाल कर बाहर कर रहे हैं। साथियों, हेल्थ गार्ड, राइस ब्रान हेल्थ गार्ड एक ऐसा ऐसा तेल है जो हमारे शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को यह बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर जो है स्वस्थ होता चला जाता है। साथियों, इस तेल के अंदर में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है ओरिजिनॉल, जो हमारे शरीर के बहुत सारे बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है। साथियों, स्वास्थ्य रक्षा के इस अभियान में, आरसीएम अभियान के द्वारा बहुत सारे उत्पादों के ऊपर में अनुसंधान करके अन्य अन्य पोषक तत्व के उत्पाद अभियान द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। जैसे गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज की अनेक श्रृंखला है, त्रिकारा के द्वारा बनाया गया बहुत सारे ऐसे रस हैं, त्रिकाला पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी, प्राश आंवला और किनोआ जैसे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो है आरसीएम अभियान के द्वारा बनाया जाता है। साथ में हरी संजीवनी एक ऐसा उत्पाद है जिससे हम अपने भारत देश की जो जो जमीन है, जो उपजाऊ, जो जिसकी उपज जो है बहुत कम हो चुकी है और जो बंजर होती जा रही है, हरित संजीवनी के द्वारा हम अपने भारत देश की जमीन को इतना बेहतरीन बना दे रहे हैं कि उसकी उपजाऊ शक्ति, जो उर्वरक शक्ति है, वो और भी बेहतर बनती जा रही है। और उस जमीन में किसान जो है हरित संजीवनी का उत्पाद को इस्तेमाल करके अपने खेतों को बहुत ही अच्छा कर अपनी फसल को बढ़ा रहा है। साथियों, इसी स्वास्थ्य रक्षा की अभियान में आरसीएफ ने एक ऐसे उत्पाद का अनुसंधान किया है जिसमें हम राइस ब्रांड के द्वारा स्वेच्छा नमकीन, स्वेच्छा बिस्किट और स्वेच्छा खाखरा जैसे उत्पादों को बनाया गया है, जिसमें बाहर की जो कंपनियां होती, बाहर की मतलब आरसीएम से बाहर जो ये प्रोडक्ट उत्पाद मिलते हैं, जहां पर मिलावटी तेल के द्वारा इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वही आरसीएम की जो नमकीन है, बिस्किट है और खाखरा जो है और अन्य नमकीन है, वो राइस ब्रांड के द्वारा तैयार कर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन किया जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है
और पोषक तत्व की कमी के कारण जो हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता कम होती है, इन सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आरसीएम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन उत्पाद का अनुसंधान करके बनाया जा रहा है, जिसे हम न्यूट्रीचार्ज कहते हैं। न्यूट्रीचार्ज की सीरीज में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5, और इसी श्रृंखला में न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज S&F, DHA, न्यूट्रीचार्ज वेज एंड ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट सीरीज और गामा ओरिजिनल। साथियों, इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे इस अभियान में जो न्यूट्रीचार्ज के ऊपर बहुत बड़ा काम करके पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य को फैला रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगा, जिनका नाम है अमरनाथ बंजारा जी। अमरनाथ बंजारा जी को मैं आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, उत्साह के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा, ताकि वो अपने द्वारा स्वास्थ्य अभियान में जो अपने द्वारा किया गया कार्य थोड़ा सा बता सके कि उनको क्या क्या रिजल्ट मिले हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अमरनाथ जी बंजारा सर। ओके, थैंक यू गुरुदेव। अमरनाथ बंजारा, बसना छत्तीसगढ़ से। न्यूट्रीचार्ज पीबीएमएफ के ऊपर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, करीब 10 साल से लगातार पूरी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं और इसका हम खुद इस्तेमाल करते हैं। तब जब हमारे अंदर में वो कॉन्फिडेंस आया, हमारे अंदर में जब रिजल्ट आया, तो हम लोगों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर के हमने न्यूट्रीचार्ज की विशेष जानकारी की चर्चा उनके बीच में की। तो उनके जब अंदर में कुछ चैलेंज था, कुछ परेशानियां थी, उसके बारे में जब हम उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सर ये चैलेंज है। तो हमने उनको जब न्यूट्रीचार्ज के ऑल प्रोडक्ट की जानकारी उनसे शेयर की, जिसमें है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और एलोवेरा जूस, ये कुछ प्रोडक्ट हम उनको दिए और उसका नतीजा ये हुआ कि ये एक बहन है जो हमारे द्वारा और हमारे एसोसिएट बायर के द्वारा दिया गया है, जिनके पूरे चेहरे में झाई थी। देखने में लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि लगातार हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का इस्तेमाल उनको 3 से 6 महीने करवाने के बाद उनके अंदर में कॉन्फिडेंस आया और जो स्किन में जो खराबी थी, जो दाग धब्बे थे, वो आज पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो गए हैं और 1% भी दाग धब्बा नहीं है। पहले महीने का, दूसरे महीने का और तीसरे महीने का ये फोटो देख सकते हैं आप। एक और बहन को हमारे एसोसिएट बायर के द्वारा दिया गया था, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। उनको भी हमने लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और फेस वॉश, ये प्रोडक्ट जब हम उनको दिया तो 3 से 6 महीने के अंदर इनकी भी स्किन जो है पूरी तरह नीट एंड क्लीन हो गई और इन्होंने लगातार लेना चालू किया। हमने 3-4 महीने की बात की थी, लेकिन ये कंटिन्यू 6-7 महीने तक रखे और आज स्किन में एक भी दाग और धब्बा नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं बता दूं, ये जो बच्ची है ये सांवली दिखती थी, लेकिन आज नीट एंड क्लीन चिट्टी गोरी दिखती है। ये ताकत हमारे न्यूट्रीचार्ज का है। और एक रिजल्ट आपको और देखने को मिलेगा। एक हमारे एसोसिएट बायर है बबीता मानिकपुरी जी करके, उनके द्वारा दिया गया हुआ न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पाउडर से जो रिजल्ट आया, शायद वो स्क्रीन एक बार दिखाइए गुरुदेव। एक माता जी का स्क्रीन बहुत ही पूरी तरह से खराब हो चुका था, दाग धब्बा पूरी तरह दिखते थे, अब देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने लगातार इस्तेमाल किया। उसका नतीजा ये हुआ साथियों कि आज पूरी तरह चेहरा नीट एंड क्लीन है और कोई भी झाई, कोई भी दाग धब्बा नहीं है। और लगातार हमारी पूरी टीम न्यूट्रीचार्ज के ऊपर लगातार काम कर रही है। ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जिसको हम नहीं छोड़ते और हमारी टीम नहीं छोड़ती। ये ताकत हमारे न्यूट्रीचार्ज के ऊपर है। साथियों, पूरे देश के कोने कोने में जाइए, न्यूट्रीचार्ज की विशेष जानकारी लेकर के कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, न्यूट्रीचार्ज सेल होता है, न्यूट्रीचार्ज के रिजल्ट जोरदार होते हैं। थैंक यू सर। जय आर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमरनाथ जी, आपने बहुत ही बेहतरीन आपने जानकारी दी। साथियों, स्वास्थ्य रक्षा के इसी श्रृंखला में आरसीएम अभियान के द्वारा महिलाओं के संबंधित जो बहुत सारी उनको दिक्कतें होती हैं, उसके लिए उन्होंने ऐसा उत्पाद दिया जो कि जिसे हम सैनिटरी पैड व इंटीमेट वॉश के प्रोडक्ट कहते हैं, और इनको अनुसंधान करके आरसीएम के अभियान के द्वारा
महिलाओं के लिए एक बेहतरीन उत्पाद दिया, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे उत्पाद हैं। साथियों, और न सिर्फ महिलाओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद दिया, बल्कि महिलाओं की स्वास्थ्य चेतना को जागृत करने के लिए आरसीएम के द्वारा बहुत सारे हाइजीन कैंपेन, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला और योगा क्लासेस का भी इस अभियान के द्वारा योगा क्लासेस भी किया जा रहा है। साथियों, आरसीएम अभियान का जो दूसरा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है स्वावलंबन। साथियों, पूरे अभियान को इस तरह से विकसित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आरसीएम के द्वारा स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों का उपयोग करके और उनका प्रचार करके इस अभियान का बहुत पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करके एक आय भी अर्जित कर सकता है। और इस आय को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है और समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपने खाली समय का उपयोग कर इसमें अपने परिवार को स्वावलंबी बना सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का पूंजी नहीं लगता, इसीलिए इसमें कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं पिछले 18 साल से लगातार इस अभियान में कार्य कर रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर इस अभियान का प्रचार करता हूं और इस अभियान के प्रचार करने में मुझे पिछले 18 साल से काफी आर्थिक लाभ हुआ है और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले महीने की जो मेरी परिवार की जो एक स्वावलंबन राशि जो है, जिससे मेरा परिवार स्वावलंबन हुआ और स्वावलंबित करने वाली जो राशि है, आप ये देख रहे हैं कि पिछले महीने 1,80,337 रुपए मुझे इसमें स्वावलंबी के रूप में प्राप्त हुए। तो साथियों, इस प्रकार यह हिंदुस्तान के अंदर में पूरे के पूरे हिंदुस्तान को स्वावलंबी बनाने का की ताकत रखता है और जो जिसको भी अतिरिक्त आय की आवश्यकता है या दूसरों को आगे बढ़ाने की इच्छा है, वो इस अभियान के द्वारा इस अभियान में शामिल होकर हजारों लाखों लोगों को शामिल कर अपने परिवार को स्वावलंबी बना सकता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को और इस देश को स्वावलंबी बना सकता है। साथियों, आरसीएम का जो तीसरा लक्ष्य है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण ये आरसीएम अभियान का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। वह और पूरे महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए, उनकी प्रतिभा को उपयोग करने के लिए, उनके अंदर छुपी प्रतिभा को आरसीएम के बड़े मंच पे लाने के लिए यह अभियान महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है और उन्हें उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको यह मंच दिया जाता है कि वह अपनी बात कह सकें और सबके बीच में अपनी प्रतिभा का सम्मान प्राप्त कर सकें। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान के माध्यम से लाखों महिलाओं ने अपने जीवन में खुशियां प्राप्त की है। साथियों, महिला सशक्तिकरण के इसी अभियान में रोजमर्रा के काम आने वाली महिलाओं के विशेष श्रृंखला क्रिसोल भी तैयार की गई है और उनके मासिक धर्म से जुड़ी अनेक समस्या से बचने के लिए इस अभियान में विशेष गतिविधियां की जाती हैं। और हमारी जो महिला हैं, हमारी जो किसोल में कार्य करने वाली ऐसी महिला हैं जो जिन्हें पीक्यूसी, जिन्हें निर्जरा कहा जाता है, वो पूरे हिंदुस्तान में स्कूल और कॉलेज में जाकर पूरे हिंदुस्तान की जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको इस महिला सशक्तिकरण के अभियान से जोड़कर उनके जो रोजमर्रा के जो उनकी परेशानी है उनको दूर कर रही है। और साथियों, इस अभियान से जुड़ने के लिए आपसे कोई चंदा नहीं लिया जाता, इस अभियान में जुड़ने के लिए आपसे कोई डोनेशन नहीं लिया जाता और हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस अभियान से जुड़कर, इस अभियान में अपनी पहचान बनाकर पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान को फैलाकर लाखों लोगों का जीवन को हम अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर इस पूरे अभियान में अपना योगदान दें और पूरे इस हिंदुस्तान को एक नए भारत बनाए, नए भारत का हिंदुस्तान बनाए, नए भारत का अभियान के जरिए पूरे हिंदुस्तान को बहुत
बेहतर करें। आपको क्या करना होगा साथियों, अपनी पसंद के घर में आने वाले जो उत्पाद हैं इनको आपको खरीदना है। आरसीएम अभियान के जो उत्पाद हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म भरकर आप इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट देकर इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई आपसे फीस नहीं ली जाती। आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद को हर माह अपने घर में लाकर, अपनी पसंद का उत्पाद लाकर आप खरीद कर उसका स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अपने परिचितों को इसमें शामिल कर सकते हैं, अपनी परिचितों की सूची बनाकर इसमें आप शामिल कर सकते हैं और इस अभियान के बारे में बताकर अपने परिवार को स्वावलंबन बना सकते हैं। अपने समय अनुसार आप इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स होती है जो यूएस के प्लेटफॉर्म से किया जाता है। आरसीएम का अपना एक ऑफिशियल चैनल भी है जिसमें आप सब्सक्राइब कर इस अपने सुविधा अनुसार ट्रेनिंग ले सकते हैं। आरसीएम की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़कर, आरसीएम के कुछ वीडियोस देखकर, अपने आपको जिन लोगों ने यहाँ पर बुलाया है उन सभी लोगों के उन सभी साथियों से आप इस वीडियो की लिंक ले सकते हैं और अपने रुचि के अनुसार वीडियो देखकर आरसीएम के अभियान को सीखकर इस अभियान को पूरे हिंदुस्तान में आप फैला सकते हैं। साथियों, आरसीएम का एक गुरुकुल का प्रोग्राम होता है। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित नए साथियों से ये बताना चाहूंगा कि गुरुकुल के प्रोग्राम में सुबह 6:30 बजे आकर आदरणीय टीसी सर द्वारा, जो हमारे संस्थापक हैं, पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान को कैसे करना है, कैसे पूरे हिंदुस्तान का इस अभियान के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, सुबह 6:30 बजे आकर आप गुरुकुल में इस अभियान को कैसे किया जाता है आप इस पर सीख सकते हैं। और आरसीएम ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करके गुरुकुल के लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने सीनियर अपलाइन के द्वारा या जिन साथियों ने आपको यहाँ पर उपस्थित आने का निमंत्रण दिया है उनसे इस गुरुकुल की लिंक लेकर उसमें आप शामिल होकर ट्रेनिंग लेकर पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान को बड़ा कर सकते हैं। साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, आपने इतना बड़ा ये अभियान कर रखा, इतना बड़ा आपने संगठन बनाया, तो कुछ ऐसे सूत्र आप बता दें। तो मेरे पास साथियों ऐसा कोई सूत्र नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, जो अपने सीनियर अपलाइन से सीखा है, जो बीसी छाबड़ा जी से सीखा है, जो केसी जी से सीखा है और इस अभियान के द्वारा बताई गई बातों से सीखा है, वो एक सूत्र मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो कि एक संस्कृत का श्लोक है, काक चेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी सफल मनुष्य पंच लक्षणम। कहने का तात्पर्य है कि काक चेष्टा मतलब होता है, काक मतलब कौवा होता है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि कौवा को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक घड़े में गया, तो लेकिन पानी जो है बहुत घड़े के बहुत नीचे था। उसने एक एक पत्थर को चुन चुन कर उस घड़े में डाल डालकर पानी को ऊपर किया। यानी कि काक चेष्टा, कौवे के जैसा चेष्टे करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है, और पानी को ऊपर किया और पानी पी के वो चला गया। बको ध्यानम मतलब बको मतलब बगुला, बगुले के समान अपने लक्ष्य पर ध्यान देने वाला व्यक्ति ही इसमें सफल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बगुला जब उसको भूख लगती है तो नदी के किनारे या तालाब के किनारे वो खड़ा हो जाता है, एक पैर पे खड़ा होके वो तब तक ध्यान लगाता है जब तक उसके सामने कोई मछली ना आ जाए, और मछली आती है तब तक खड़ा होता है, तब तक ध्यान लगाता है, तब तक अपने लक्ष्य को एक टक देखते रहता है, हिलता भी नहीं है, और जैसे ही उसका भोजन आता है उसको वो लपक कर अपनी भूख मिटा लेता है। स्वान निद्रा, स्वान मतलब डॉग होता है, कुत्ता होता है। आपने देखा होगा कुत्ते की नींद जो होती है ना, बहुत बहुत ही मतलब कमजोर होती है। एक छोटी सी आवाज में उसके कान और उसकी आंख जो है वो एकदम से नींद से बाहर आ जाता है, चौकन्ना हो जाता है। सो साथियों, कुत्ते की तरह नींद जो लेता व्यक्ति है, मतलब जिसकी बहुत कम नींद है, 4 से 6 घंटे सोने वाला व्यक्ति और बाकी 16 से 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अल्पहारी मतलब बहुत कम भोजन करने वाला,
और गृह त्यागी मतलब घर को त्याग कर बाहर जाने वाला, घर के बाहर ही हमारी सफलता है। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि आप जब तक घर पर रहेंगे आपकी सफलता कभी आपके घर नहीं आएगी। जिस दिन आपको घर को त्याग दे देंगे, आप घर के बाहर हुए नहीं की सफलता आपके घर में आ जाती है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच अल्पहारी गृह त्यागी सफल मनुष्य पंच लक्षण। साथियों, ये एक सूत्र था, इसलिए इस सूत्र के साथ में अपने आप को जगाइए, अब इसलिए उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल ना मिल जावे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम साथियों। मैं धनराज भाटी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे सीनियर जो अपलाइन है, जो ग्रेट अपलाइन है, आदरणीय दीपक जी कारवा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको ससम्मान यहाँ पर उनको उनका अभिवादन करें। सो मैं बैक टू धनराज जी को ये माइक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कमाल की जानकारी आज आपने दी है सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर? जी जी, आ रही है सर। हाँ, थैंक यू। तो बहुत शानदार जो सर ने जिस सिटी का जिक्र किया है, और 2010 में मैं भी उस सिटी में जाके आया, 7 दिन में वहाँ रह के आया, और उस दौर में बिजनेस वहाँ से भी शुरुआत की थी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। बहुत शानदार सिटी है। और अब मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा सर, स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए ताकि बातचीत करने में आसानी रहेगी। जी प्रमोद सर। जी सर। हाँ, स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए सर ताकि, हाँ, थैंक यू सर। तो मैं आप सबकी जोरदार ताली के बीच में हमारे ग्रेट गुरु दीपक करवा सर, प्लीज वेलकम सर। भीलवाड़ा राजस्थान, आरसीएम की जन्मभूमि। थैंक प्लीज यू, वेलकम दीपक सर। थैंक यू सो मच धनराज सर जी। साथियों, जय आरसीएम। आज का जो हमारा ये सेशन रहा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार रहा। देखिए साथियों, टीसी सर का रोज सुबह माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप लगातार चल रहा है। उसी में से एक चैप्टर है 13 अक्टूबर को जो सर ने बताया था, उसके बारे में कैसे बताए अभियान के बारे में, उसी के ऊपर आज डिटेल जानकारी प्रमोद सर ने दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर, बेहतरीन जानकारी दी आपने। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सेशन, ये जो हमारा अभी लगभग 25 मिनट आधी घंटे का सेशन था ये वाला, ये अगर किसी नए साथी को अगर दिखाया जाए तो हमारा अभियान के बारे में हम कम समय में अच्छी जानकारी इसके बारे में पूरा दे सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आप सेव कर सकते हैं, अपनी टीम में सर्कुलेट कर सकते हैं और कम समय में अच्छी जानकारी आपके नए साथियों को मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। और ये अभियान के बारे में बताएं तो हम लगातार अभियान के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और प्रमोद सर हमारी टीम के एक साथी है, बहुत जिम्मेदार साथी है। तो इनके साथ मिलके हम सब मिलके एक बहुत शानदार नए भारत के निर्माण के लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।